हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MLM कुलदीप। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे स्मार्ट पे की आईडी को ओपन करके क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं और आपको क्या क्या वर्क करना पड़ता है। सारे ऑप्शंस के बारे में आज पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको एक लाइनिंग चलता हुआ यहाँ पे नीचे दिखाई देगा। तो इसमें आपको सारी कंपनी के अपडेट्स मिलेंगे। IMPS कब खुल रहा है, कब चालू हो रहा है, क्या क्या कटौती हो रही है, और बैंक डिटेल मिलेगा, IFSC कोड मिलेगा, और आपका यहाँ पे पिन जनरेशन में क्या अपडेट हुआ, कुछ भी जो अपडेट होता है आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा। अब सबसे पहले बात आती है वॉलेट, IMPS, स्टेटस, रिमाइंडर। इनमें क्या क्या होता है? देखिए, वॉलेट में आप अपना पैसा चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं वॉलेट पे क्लिक किया, पैसा चेक हो गया। अब इसके बाद मैं बैक आता हूँ। यहाँ पे हमने IMPS पे क्लिक किया और यहाँ से हम अपना IMPS विड्रॉल लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मिनिमम 500 रुपये होना चाहिए। अब इसके बाद हमने बैक किया। आपको यहाँ स्टेटस पे क्या मिलेगा? स्टेटस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जो आपने पैकेज लिया था, किस तारीख को लिया था, मैं यहाँ पे 599 का पैकेज लिया था 12 जुलाई 2020 को, वो है। और मैं जहाँ फ्रेंचाइजी लिया हूँ 28/8/2020 को, तो ये फ्रेंचाइजी मैं लिया हूँ, तो इसका स्टेटस यहाँ पे दिखाता है कि हमने फ्रेंचाइजी लिया है। अब इसके बाद में आता है चौथा ऑप्शन आपका रिमाइंडर का। तो जैसे ही आप रिमाइंडर पे क्लिक करते हैं तो आपको बताएगा कि आपने रिचार्ज कितना सक्सेस हुआ है और आपका रिचार्ज कितना पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी 2 रिचार्ज कर चुका हूँ जो सक्सेस हो चुके हैं, 3 हमारे रिचार्ज पेंडिंग हैं। तो हमारा ये रिचार्ज भी जल्दी होने वाला है, सिर्फ 4 से 5 दिन लगेगा, क्योंकि ये 8 नवंबर को हमारा रिचार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब देख सकते हैं। इसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप 3 लाइन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे देखिए, जितना सारा ऑप्शंस है मैं पूरा ऑप्शंस के बारे में अच्छे से बताऊँगा आपको। सबसे पहले होम पे आप क्लिक करेंगे तो जिस पेज पे थे, जो होम पर पेज होता है, इस पेज पे ही आ जाएंगे। देखिए, ये होम पर आ गए। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपका प्रोफाइल का। तो प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, इसमें 4 ऑप्शंस आएंगे: अपडेट प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, चेंज ट्रांजेक्शन पासवर्ड और आपका अपडेट KYC। तो अपडेट प्रोफाइल पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो नाम भरा हुआ है और आपका जो नंबर भरा हुआ है, इसके बाद आपको क्या क्या भरना है। यहाँ पे ईमेल अपना भर सकते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर सकते हैं, यहाँ पे एड्रेस भर सकते हैं, इसके बाद अपना पिन कोड डाल सकते हैं, अकाउंट होल्डर नेम डाल सकते हैं, और आप यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, बैंक का नेम डाल सकते हैं और IFSC कोड डाल सकते हैं। इसके बाद वो आपको अपडेट कर देना है। जैसे ही आप अपडेट कर देते हैं, आपका ये प्रोफाइल कंप्लीट हो जाता है। चलिए हम देख लेते हैं प्रोफाइल में जो दूसरा ऑप्शन है चेंज पासवर्ड का। तो आप यहाँ से अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे जो पहले पासवर्ड आपके अप्लायर ने दिया है वो डालना है, यानी ओल्ड पासवर्ड, जो करंट पासवर्ड है अभी वो। इसके बाद में न्यू पासवर्ड जो बनाना है 6 अंकों का, वो बना सकते हैं। फिर उसको ही फिर से डाल देना है, जो न्यू पासवर्ड बनाया है उसको कंफर्म कर देना है और चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पे क्या है, पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसके बाद में एक ऑप्शन आता है चेंज ट्रांजेक्शन पासवर्ड। आपको फिर से चेंज ट्रांजेक्शन पासवर्ड पे क्लिक करना है। तो पासवर्ड पहले वाला डालना है जो आपका करंट में है, इसके बाद में न्यू पासवर्ड बनाना है, इसके बाद में फिर से वही पासवर्ड फिर से डाल देना है, यानी कंफर्म कर लेना है। इसके बाद में चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। अपडेट KYC, तो यहाँ पे आपको अपडेट KYC पे अपना KYC कर लेना है। इस तरीके से कुछ इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आपका नाम पहले से भरा हुआ होगा, यहाँ पे पैन नंबर डालना है, आपको आधार नंबर डालना है, अपडेट कर देना है। यहाँ पे आपका KYC भी अपडेट हो जाता है। इसके बाद जो आता है ऑप्शन, दूसरा आता है आपका माई टीम का। पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे डायरेक्ट लिस्ट का। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिस्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे देख लीजिए कि हमारे डायरेक्ट में कितने मेंबर पड़े हुए हैं। तो देखिए, मेरे डायरेक्ट में यहाँ पे 4 मेंबर्स पड़े हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे मुझे 2 ही डालना चाहिए था, लेकिन गलती से 4 पड़ गए होंगे, क्योंकि मुझे लेफ़्ट और राइट ही चलाना चाहिए। यहाँ पे लेफ़्ट में भी 2 पड़ गए हैं और राइट में भी 2 पड़ गए हैं। गलती हुआ होगा, शुरुआत में कभी कभी गलती हो ही जाता है। अब इसके बाद में आता है हमारा जेनेलॉजी ट्री। ये बहुत ही अहम भूमिका है यहाँ पे कि आप अपने जो भी डाउनलोड्स होती हैं उनको सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला आपका ID है, और इसके बाद ये साइड लेफ़्ट होता है और ये साइड आपका राइट होता है। तो ये लेफ़्ट में मेरा खुद का एक ID और पड़ा है कुलदीप कुमार नाम से, और ये राइट में विवेक कुमार गुप्ता के नाम से ID पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इधर जितना बिजनेस जाएगा वो राइट में जाएगा और इधर जितना बिजनेस जाएगा वो
लेफ्ट में जाएगा। अब आपको इनके नीचे की भी आईडी कैसे चेक करना है, सपोज दैट कि आपको इसके नीचे की आईडी चेक करना है, तो यहाँ पे जो एस जैसा सिंबल बना हुआ है इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है इस तरीके से जैसे मैं कर दिया हूँ, और इसके नीचे वाली जो सुनील सर हैं इनके नीचे वाली आईडी हमको दिख जाएंगी। देखिए सुनील सर के नीचे एक विकास कुमार हैं, एक सुनील सर का खुद का आईडी है। तो इस तरीके से हम आईडी चेक करते चले जाएंगे कि अभी देखिए मैंने लेफ़्ट चेक किया और यहाँ से हम बैक भी आ सकते हैं, और आगे आईडी देखनी है तो इनके नीचे आईडी नीचे क्लिक करते जाओ, देखते जाएंगे। एक बंदे के नीचे 2 आईडी पढ़ना है, एक लेफ़्ट एक राइट, तो ये साइड लेफ़्ट और ये साइड राइट होता है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद में ये जो बैक का ऑप्शन है इस पर अगर हम क्लिक कर देंगे तो हम फिर से बैक हो जाएंगे। अभी हम बैक आ गए। चलिए इसके बाद में एक ऑप्शन है डाउनलाइन का, तो चलिए डाउनलाइन पे क्लिक कर देते हैं। इसमें सारा आईडी आ जाएगा आपका कि कितना आपका डाउनलाइन है। चलिए मैं पहले यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दिया और जैसे ही ऑल पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। अभी हमको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और ऐसे देख लेना है कि टोटल मेरा कितना आईडी पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए मेरा टोटल 100 आईडी अभी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो नंबर 2, 3, 4 इस तरीके से देखेंगे तो हमारा जितना भी आईडी है तो यहाँ पे टोटल आईडी दिख जाएगा। अब इसके बाद में हम यहाँ पे फिर से 3 लाइन पे क्लिक करते हैं। अब आपका एक ऑप्शन आता है बिजनेस वॉलेट का। बिजनेस वॉलेट पे आपको क्या क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहला ऑप्शन होता है यहाँ पे बाइनरी, दूसरा ऑप्शन बाइनरी इनकम, तीसरा ऑप्शन फ्रेंचाइजी इनकम, चौथा ऑप्शन डेली अर्निंग पॉइंट और फिर 5वां ऑप्शन आता है डेली अर्निंग पॉइंट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले मैं बाइनरी स्टेटमेंट को चेक करता हूँ। बाइनरी स्टेटमेंट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि जो मेरा प्लानर मुझे पावर दे रहा है एक साइड चला के, जो राइट साइड चला के दे रहा है, तो वहाँ पे मुझे यहाँ पे 74 आईडी पड़ी हुई हैं और मैं इसका लेफ़्ट चला रहा हूँ अपनी आईडी का। तो मैंने आज एक आईडी डाल दी है, मुझे 100 रुपये बन गया। अभी मैं यहाँ पर 74 आईडी डाल दूँ 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, तो यहाँ पर हमारा 7,400 रुपये बन जाएगा। यानी एक आईडी डालने पर ही एक होता है, क्योंकि एक साइड आपका अपलाइन चला के दे रहा है, तो एक आईडी डालने पर ही आपको 100 रुपये बनता है। तो ये होता है बाइनरी स्टेटमेंट। यहाँ पे टुडे मैचिंग इनकम 1 बना है, अभी 10 बन जाएगा तो यहाँ पे 1,000 रुपये हो जाएगा। लेफ्ट में यहाँ पे भी 10 लिख के आ जाएगा अगर 10 आईडी डल जाएंगी तो। अभी तो सुबह की शुरुआत है, जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे 10 नहीं, यहाँ पे 20-25 आईडी मेरा पर डे का बनता है और बाकी 1,000 रुपये निकालने के बाद में बाकी सारा कंपनी को चला जाता है। तो चलिए फिर से अब देखते हैं यहाँ पे बाइनरी इनकम, जो सेकंड ऑप्शन है आपका बाइनरी इनकम। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि टोटल आप यहाँ पे कितना इनकम कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं टोटल जो इनकम किया हूँ यहाँ पे 10,500 रुपये का इनकम किया हूँ। मेरा तो 4-5 आईडी है, मैं बहुत सारा इनकम किया हूँ, लेकिन ये आईडी जो है इसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे टोटल मैं 10,500 रुपये का अर्निंग किया हूँ, यानी यहाँ पे 105 मेंबर पड़े हुए हैं। अब इसके बाद फिर से हम बैक आएंगे और बैक आने के बाद में जो फ्रेंचाइजी इनकम लिखा हुआ है, फ्रेंचाइजी इनकम वो इनकम होता है जब आप फ्रेंचाइजी ले लेते हैं और आप जितना भी पेन बेचते हैं पर पेन पे आपको 20 रुपये बनता है। तो इस तरीके से ये इनकम होगी। देखिए हमारे यहाँ पे 20 शो कर रहा है और ऐसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं फ्रेंचाइजी से ही 840 रुपये अर्न कर चुका हूँ पेन बेच करके ही। अगर मैं 840 यहाँ से अर्न करता हूँ तो टोटल कितना अर्न किया होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। अब इसके बाद में आता है डेली अर्निंग पॉइंट। डेली अर्निंग पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे 0 क्यों दिख रहा है? 0 इसलिए दिख रहा है जब हम 2500 का पैकेज लेते हैं और उसमें हमको 1% डेली 200 दिन तक मिलता है तो उसमें 25 रुपये पर डे आता है, वो होता है डेली अर्निंग पॉइंट। तो वो इनकम, मैं 2500 का पैकेज ही नहीं लिया हूँ तो वो इनकम आएगी कैसे? तो ये है डेली अर्निंग पॉइंट। इसके बाद एक ऑप्शन आता है डेली अर्निंग पॉइंट स्टेटमेंट। तो इसमें भी वही स्टेटमेंट दिखाएगा कि हमने कब पैकेज लिया है और कब कितना रुपया आया है, वो सब दिखाएगा। इसके बाद में आता है यहाँ पे रिपोर्ट वॉलेट। इसका भी आप देख लीजिए पूरा प्रोग्रेस किस तरीके से है। सबसे पहले तो आपका बैलेंस देख सकते हैं। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है आपका बैलेंस का, तो बैलेंस पे क्लिक करिए और आप यहाँ पे बैलेंस देख सकते हैं, जितना बैलेंस है आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे आपका वॉलेट रिपोर्ट का, ई वॉलेट रिपोर्ट का। तो ई वॉलेट रिपोर्ट पे भी जा करके आप यहाँ पे डेट बाई डेट आप यहाँ पे सर्च करके आप अपनी इनकम को देख सकते हैं। इसके बाद में आता है अप्रूव्ड विड्रॉल रिपोर्ट। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का आता है। अब हमने किस किस डेट को विड्रॉल लगाया और जो हमारा अप्रूव्ड हुआ है यानी हमको विड्रॉल मिला, वो सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डेट चेंज कर लीजिए, यहाँ दिखा देगा कितना आपका बैलेंस अप्रूव्ड हुआ है। इसके बाद में एक ऑप्शन आता है रिचार्ज वॉलेट का। ये बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि जब आप पहला रिचार्ज करते हैं तो आप इसी ऑप्शंस को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है ऐड न्यू नंबर। तो यहाँ पे ऐड न्यू नंबर पे क्लिक करेंगे
तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी रिचार्ज कर चुका हूँ, तो रिचार्ज करने का वीडियो मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, जहां से आप रिचार्ज करने का वीडियो भी देख पाएंगे कि फर्स्ट रिचार्ज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर डालना होता है, बड़े ही ध्यान से नंबर डालना होता है, कहीं गलत ना हो जाए। इसके बाद में आपको ऐड सर्किल पे क्लिक करके आप अपना स्टेट को चूज़ करते हैं कि आपका उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, क्या है वो चूज़ करते हैं। इसके बाद में आपको फिर से ऐड सर्किल पे क्लिक करके आपको जो आपकी सिम है उसका ऑपरेटर चूज़ करना है। जियो है, वोडाफोन है, एयरटेल है, ये आइडिया है, वो चूज़ करना है। उसके बाद में अपना पासवर्ड डालना है। कौन सा पासवर्ड? जो आपके अपलाइन ने आपको दिया था या आपने चेंज किया था, वो पासवर्ड यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है, आपका रिचार्ज हो जाता है। फिर भी एक छोटा सा काम रह जाता है, आपको यहाँ पे रिचार्ज हिस्ट्री अभी छोड़िए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ऐड सर्किल पे क्लिक करना होता है। और ऐड सर्किल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये सब भरा होगा, आपका मोबाइल कौन सा है, आपका नंबर क्या है, आपका यहाँ पे कौन सा राज्य है, वो सब भरा होगा। अपडेट सर्किल पे क्लिक कर दीजिए, बस आपका रिचार्ज हो जाता है। अब देखने के लिए कि रिचार्ज हो गया या नहीं, मोबाइल रिचार्ज हिस्ट्री पे आपको जाना होता है। और जैसे मोबाइल रिचार्ज हिस्ट्री पे जाते हैं तो इस तरीके से जैसे मैं रिमाइंडर में दिखाया था वैसे ही आपको यहाँ पे हिस्ट्री दिखाएगी। यहाँ पे किस तारीख को रिचार्ज किया था, दूसरा रिचार्ज किस तारीख को किया था, तीसरा रिचार्ज कब होगा, कितने मिनट पे होगा, कितनी सेकंड पे होगा, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। आपको ये कंपनी 599 रुपये में 5 महीने का रिचार्ज देती है। सबसे पहले 1 महीने का रिचार्ज देती है, फिर आपको 28 दिन बाद एक रिचार्ज, फिर 28 दिन बाद, इस तरीके से आपको कंपनी 599 रुपये में 1100 से 1000 रुपये तक की रिचार्ज देती है। जियो में देती है 199 रुपये मंथली का रिचार्ज, यानी 1000 रुपये के रिचार्ज हो गए आपके। और आइडिया, एयरटेल और वोडाफोन, इनमें आपको 219 का रिचार्ज देती है, जिसमें 1 GB डाटा मिलता है, अनलिमिटेड कॉल मिलती है, 100 SMS पर डे मिलता है। तो ये यहाँ पे बैठेगा आपका टोटल 1100 रुपये का रिचार्ज 5 महीने का। तो कंपनी पैसे कमाने का भी मौका दे रही है और आपको रिचार्ज में भी आपको डबल बेनिफिट दे रही है, 1.5 गुने से तो ज़्यादा, समझ ही सकते हैं। अब इसके बाद में जो आता है आपका ऑप्शंस आता है पिन मैनेजमेंट। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत अहम भूमिका है कि पिन कैसे बनाना है, पिन कैसे ट्रांसफ़र करना है, पिन लेना कैसे, जनरेट कैसे करना, सब कुछ यहाँ दिखेगा। तो मैं पिन मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूँ और पिन जनरेशन पे क्लिक करता हूँ। आपको जितना भी मैं ये सब बता रहा हूँ सबका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कैसे पिन जनरेट करना है। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो पिन जनरेशन पे सबसे पहले क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो देखिए ऑलरेडी जितने आपके पास पिन होगा यहाँ पे दिखाएगा, जितना वॉलेट में बैलेंस होगा वो दिखाएगा। पिन आपको कौन सा बनाना है, हमको अभी 599 वाला बनाना है, तो सेलेक्ट पैकेज पे क्लिक करके और 599 पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में नंबर ऑफ पिन, यहाँ पे वो नंबर डालना है कितना पिन बनाना है। मुझे सपोज दैट कि यहाँ पे 1 पिन बनाना है अभी, तो हम यहाँ पे 1 डाल दिए और जैसे हम 1 डाल देंगे तो हमारा यहाँ पे चेक कर लीजिए कि 599 लिख करके आ गया कि नहीं, अमाउंट लिख करके आ जाना चाहिए जब भी आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ पे सेलेक्ट पेमेंट मेथड, आप किससे पेमेंट किए हैं। आप अगर पहले से कंपनी के अकाउंट में पैसा डाले हैं तो आपको गूगल पे से डाले हैं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक से डाले हैं, वो सिलेक्ट करना। अगर आप अपने वॉलेट से पिन बना रहे हैं 384 का, तो आप ई वॉलेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं ई वॉलेट सेलेक्ट कर दिया हूँ, आपको डेट नहीं डालना है, ऑटोमेटिकली डाला होगा। ट्रांजेक्शन आईडी कब डालना होता है, जब आप फ्रेंचाइजी लिए हुए होते हैं और कंपनी को पैसा सेंड करते हैं तो उसमें एक 12 अंकों का आपको एक कोड आता है, वो यहाँ पे अच्छे से लिख करके आपको कॉपी पे फिर देख के यहाँ पे भरना होता है। और उसके बाद में इंटर रिमार्क, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होता है। अब यहाँ पे आपको चूज़ फाइल, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है और आपको वो फाइल चिपकानी है जिससे आप पेमेंट किए। सपोज दैट मैं ई वॉलेट से पिन बनाना चाह रहा हूँ, तो हमको जो ये बैलेंस था हमारा वॉलेट पे जो हम क्लिक किए थे, तो वॉलेट पे ये बैलेंस दिख रहा था, उसका स्क्रीनशॉट लेके हमको यहाँ चिपका देना है, जो कि ये चूज़ फाइल लिखा हुआ है। और अगर हम कंपनी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक से किए हैं या किसी से भी पेमेंट किए हैं तो उसका भी एक स्क्रीनशॉट है, वो यहाँ चिपका देना है। इसके बाद सिंपली आपको जनरेट पिन रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे पिन रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं आपका पिन बन जाता है। अब बात आती है यहाँ पे पिन जनरेट फ्रॉम DEP। तो ये क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। देखिए, जब आप 2500 का पैकेज लेते हैं तो यहाँ पे तुरंत ही 5000 रुपये आपको शो करने लगता है, जो 25 रुपये पर डे मिलता है। तो आप उस पैसे से भी आप 100 रुपये वाला पिन जनरेट कर सकते हैं। 100 रुपये वाला स्टार्टर पैकेज होता है
जिससे आप अर्निंग तो कर सकते हैं बट रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। आईडी और पासवर्ड मिल जाता है तो उससे पिन जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना पैकेज सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि 100 वाला ही कर सकते हैं तो 100 वाला ही आएगा। इसके बाद जितना पिन सेलेक्ट करना उतना कर लीजिए, अमाउंट अपने आप भर के आ जाएगा। पिन जनरेट पे क्लिक कर दीजिए, आपका पिन रिक्वेस्ट कंफर्म हो जाएगा, आपका पिन बन जाएगा 100 वाले जितना भी बनाना है। इसके बाद एक ऑप्शन आता है फ्रेंचाइजी पिन्स का, तो आप यहाँ से फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। जैसे पिन रिक्वेस्ट पे जाके वैसे फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। स्मार्ट पैकेज का आता है, इसमें स्मार्ट पैकेज ले सकते हैं। अब एक आता है अवेलेबल पिन। इसका क्या होता है, इससे तो आप ये देख सकते हैं कि कितना पिन आपके पास पड़ा हुआ है, प्लस आप उसी पिन से आईडी भी लगा सकते हैं। यहीं से आपको आईडी लगानी होती है, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे देख लीजिएगा। तो अवेलेबल पिन पे ही क्लिक करते हैं। जैसे पिन मैनेजमेंट पे क्लिक किया, फिर सीधा अवेलेबल पिन पे क्लिक करते हैं। और जैसे ही अवेलेबल पिन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है। आपके पास जितना भी पिन होगा वो शो करेगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे 3 की जगह 0 लिखा हुआ होगा। तो सबसे पहले आपको इस जो जॉइन ऑन दिस पिन लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। अब आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे जो लिखा है स्पॉन्सर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, यहाँ पे आईडी डालना होता है। जैसे मैं अपना ही आईडी डाल देता हूँ। सपोज दैट कि मेरा आईडी है यहाँ पे 49 34 28। अब मुझे पहले चेक कर लेना है ये आईडी कुलदीप नाम से है या नहीं है। तो ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है एप्लीकेंट डिटेल्स के आगे, यहाँ पे आप या खाली जगह कहीं पे भी एक क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं क्लिक कर दिया, अब देखिए यहाँ पे मेरा नाम लिख के आ गया कुलदीप कुमार। अब सपोज करो अब मुझे आगे बढ़ना है और आपको यहाँ पे लेफ़्ट या राइट चूज़ करना है। जिसका आईडी लगा रहे हैं उसका नाम डालना है और उसका ही नंबर डालना है। नाम और नंबर बहुत ध्यान से डालना है और आपको सीधा सबमिट पे क्लिक कर देना है, आपका आईडी लग जाएगा। कभी सर्वर इशू आता भी है तो आपको 2 बार क्लिक कर देना है तो आपका आईडी लग जाएगा। इस तरीके से आपको आईडी भी लगाना है और इसमें पिन भी दिखाई देता है। अब दूसरा ऑप्शन सा आता है आपका पिन मैनेजमेंट पे। जैसे क्लिक करते हैं तो पिन ट्रांसफ़र का मतलब है आप किसी को पिन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए मैं पिन ट्रांसफ़र पे क्लिक किया और इस तरह का इंटरफेस आता है। तो हमको कौन सा करना है पैकेज वो मैं कर लेता हूँ। चलो 599 वाला मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मुझे दिखाएगा कि मेरे पास 3 पिन हैं ऑलरेडी। अब हमको कितना पिन भेजना है, मुझे 2 पिन भेजना है सपोज कर। तो नंबर ऑफ पिन की जगह आप लिख लेंगे 2। यहाँ पर मैं 2 लिख लिया और यहाँ पर ट्रांजेक्शन आई की जगह आप उसकी आईडी डालेंगे जिसको आपको पिन ट्रांसफ़र करना है। अब सपोज दैट हम यहाँ पे आईडी डाल लेंगे तो अपने आप ही इस आईडी के नीचे नाम लिख के आ जाएगा। जब तक नाम लिख के नहीं आता जब तक आप अपना आईडी मत डालिएगा। योर ट्रांजेक्शन पासवर्ड, ये क्या होता है, एक होता है पासवर्ड और एक होता है ट्रांजेक्शन पासवर्ड। लेकिन आप चेंज कर लेते हैं तो वो ट्रांजेक्शन पासवर्ड चेंज हो जाता है। तो आपको यहाँ पे वही ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल के ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देना है। आप क्या है सीधा आप यहाँ से पिन को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका पिन ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। तो आप किस किस को पिन दिए हैं या लिए हैं वो हिस्ट्री आएगी। और पिन समरी पे भी वही दिखाएगा कि आप कितना पिन यूज कर चुके हैं, कितना पिन यूज नहीं किए हैं। और ये पिन रिक्वेस्ट रिपोर्ट पे भी यही सब चीज़ दिखाता है। तो चलिए पिन ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे देख लेते हैं कि कितना पिन हम ट्रांजेक्शन किए हैं। ये सब हिस्ट्री हमारी आ रही है, कितना पिन लिए हैं और कितना पिन दिए हैं। इसके बाद में अब यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं, ये तो ऑल पिन आ रहा है। ये जो जनरेट पिन किए हैं इस पर क्लिक कर दो तो वो आएगा। ट्रांसफ़र कितना पिन किया है वो आएगा, कितना पिन आप यूज कर चुके हैं वो आएगा। चलिए मैं एक पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। चलो जो मैं पिन यूज किया हूँ वही दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे टोटल कितना पिन यूज किया हूँ, वही आप देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे 80 पिन यूज कर चुका हूँ। ठीक है, और भी आप डिटेल्स देख सकते हैं आगे बढ़ के। चलिए अभी मैं सिंपली बैक करके आपको नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। अभी आपका जो नेक्स्ट ऑप्शंस है वो पिन समरी ये सब के बारे में बता चुका हूँ। अब बताऊँगा बैंक डिटेल के बारे में। तो जैसे ही आप बैंक डिटेल पे क्लिक करते हैं जहाँ प्लस लिखा होता है तो यहाँ पे होता है एक्टिवेट IMPS और IMPS। अभी तीसरा ऑप्शंस नहीं आ रहा है, जो अपना वॉलेट से पैसा एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र कर लेते थे। एप्लीकेशन में थोड़ा सा वर्क चल रहा है इसीलिए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं अभी। तो एक्टिवेट IMPS पे वही होगा कि आप यहाँ पे अपना अकाउंट नाम डाल के अकाउंट नंबर डाल के और IFSC कोड डाल के यहाँ पे रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दीजिए तो आपका बैंक अकाउंट नंबर ऐड हो जाएगा। इसके बाद होता है IMPS। तो यहाँ से आप IMPS पे क्लिक करके अपना 500 से ऊपर जितना ही बैलेंस हो सकता है उसको आप निकाल लीजिए। ये जो सपोर्ट का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करके
मैसेज कंपनी को कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई आएगा। अगर कोई दिक्कत हुई आपकी डाउनलाइन में, आपको या नाम या नंबर कोई छोटा सा इशू आ गया तो अब इसके बाद में ये जो सपोर्ट का ऑप्शन है किसको खुलेगा, जो लोग फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं उसको खुलेगा। जो लोग फ्रेंचाइजी नहीं लिए हुए हैं उनको ये सपोर्ट का ऑप्शंस ओपन नहीं होगा। अब जो ऑप्शंस है आपका है ये लॉग आउट का, तो आप लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हैं। और एक ये ऑप्शंस और होता है, यहाँ से भी आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं। इसके बाद है डाउनलोड APK, यानी आप यहाँ से एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में सबसे पहले एप्लीकेशन को साइन अप करना होता है अपना मोबाइल नंबर, नाम और जीमेल डाल के। और आपके जीमेल पे एक मैसेज जाता है जिसमें आईडी और पासवर्ड होता है। आईडी तो आपका मोबाइल नंबर होगा, पासवर्ड जीमेल में जाएगा, तो वो आईडी पासवर्ड डाल के आप उस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। एप्लीकेशन का क्या काम होता है कि आपका जितना भी 200 से ऊपर बैलेंस होता है उसको आप एप्लीकेशन में डाल लीजिए और उससे आप छोटा मोटा रिचार्ज कर सकते हैं। बट अभी एप्लीकेशन पे थोड़ा वर्क चल रहा है इसलिए नहीं है। तो जो भी लोग इस कंपनी में जुड़े हुए हैं तो वीडियो कैसा लगा ज़रा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जो लोग अभी इस कंपनी में नहीं जुड़े हैं तो वो इस कंपनी में जुड़ सकते हैं। ओनली 599 रुपये का पैकेज है जिसमें कंपनी आपको 5 महीने का रिचार्ज देती है और साथ के साथ लाइफ टाइम अर्निंग करने का मौका देती है।